जय द्वारकाधीश। गुड इवनिंग के साथ मैं साइंटिस्ट दिनेश विटलानी, सीनियर एडवोकेट। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं 45 दिन से कैसे रहता हूँ। मैं नए घर पे रहता था तब भी दिखाया था। अभी मैं पुराने घर पे द्वारकाधीश मंदिर के पास मैं भगवान श्री द्वारकाधीश के चरण से 70 मैं मेरे नए घर से पुराने घर आया हूँ। मेरा बंगलो है ये। मैं ये सब लोगों को दिखाता हूँ कैसे लॉकडाउन रहना पड़ता है। ये 45 डेज से मैं इस तरह लॉकडाउन रहा हूँ। मैं अभी खड़ा हूँ पूरब की जगह दिखाता हूँ। वहाँ भगवान श्री द्वारकाधीश की छवि है। मेरा बेड है, ये कबोर्ड है और ये सब दवाइयाँ है। ये पूरब की ओर, पश्चिम की ओर मैं सोते सोते ये टीवी देखता हूँ। किसी जगह कोई बारी दरवाज़ा नहीं है। और मैं दिखाता हूँ अभी दक्षिण साइड में मेरे कपड़े पड़े हुए कबाड़ है, पूरा का पूरा लॉक है। और ये भी देखिए मेरा किचन है, वो भी लॉक है, थोड़ा सा खुला हुआ है लेकिन अंदर से लॉक। और मैं आपको उत्तर दिशा दिखाता हूँ। वहीं पर मेरा डोर है, गेट है जाने का। यहाँ से मैंने सिर्फ इतना ही खुला रखा है। क्यों खुला रखा है इतना? क्योंकि गर्मी बहुत है द्वारका में। और मेरा एक फ़ैन चला गया है, मैकेनिकल आता नहीं है। एक फ़ैन, ये बड़ा रूम है इसलिए 2 फ़ैन मुझे चाहिए, लेकिन एक फ़ैन बंद है और एक फ़ैन चलता है। इसी तरह मैं लॉकडाउन 45 डेज से हूँ। लॉकडाउन क्यों रहना पड़ता है, इसमें क्या है, ये लोगों को समझने में गलती हो रही है। लोग ऐसा मानते हैं कि हम लॉकडाउन से कैद हो गए। ऐसा कोई सरकार का हुक्म है। ये अनपढ़ लोग जो है ये समझते नहीं है। तो जो नहीं समझते उनको समझाने के लॉकडाउन का मतलब क्या है, ये क्या ज़रूरी है, ये भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन रहेंगे फिर भी ये वायरस तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, तो क्या होगा? ये क्या है वायरस? इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इनकी किसी के पास कोई दवाई नहीं है। मान लो कि वायरस ब्लड में चला गया, बॉडी में चला गया, तो उसको निकालने की कोई दवाई दुनिया में नहीं है। हम अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वायरस जो पड़ा है अंदर, वो कभी भी उठ सकता है, कभी भी दूसरी जगह नुकसान कर सकता है। तो WHO ने कहा, एक मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा कि 87% लोगों को कैंसर होने वाला है। ये कैसे पता चला कि कैंसर होने वाला है? WHO को कैसे पता चला कि कैंसर होने वाला है? ऐसा न्यूज़पेपर में छोटी सी लाइन मैंने पढ़ी थी। कौन सा न्यूज़पेपर था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पढ़ा था मैंने कि 87% लोगों को कैंसर होने वाला है। तो ये जो चला गया वायरस ब्लड में, हम बच गए हैं, फिर भी वायरस तो अंदर है, वो डेड हो गया है। मान लो कि ये डेड हो गया है, तो ये पड़ा तो है हमारी बॉडी में, ये कभी भी हमको नुकसान तो करेगा वायरस। मैंने एक वीडियो दिखाया है लोगों को, ये कमलेश भाई चौहान का, राजकोट वाला का। वायरस 5 साल से पड़ा था ब्लड में। इसी के कारण लेडीज़ को बहुत सी तकलीफ पड़ती थी। वायरस जब बाहर निकला तब ये लेडी अच्छी हो गई। तो ये वायरस तो अपनी बॉडी में चला गया है। हम ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छे हो जाते हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट में से नेगेटिव हो जाते हैं, हम अच्छे हो जाते हैं। लेकिन वायरस जो पड़ा है, अंदर गया है, उसका क्या, वो बाहर निकला कि नहीं, ये जानना ज़रूरी है। जो पेशेंट मर गए हैं उनका सभी प्रकार का रिपोर्ट में उसका हेमोग्लोबिन कितना था और मर गया तो उसको क्या क्या बीमारी थी, ये भी देखने लायक बाबत है। इसलिए मैं लोगों को दिखाता हूँ कि लॉकडाउन रहने से हम सेफ़ है, 100% सेफ़ है। लेकिन जो ये दरवाज़ा खुला है थोड़ा सा, तो वहीं से वायरस कभी भी आ सकता है। हम इसको रोक नहीं सकते। पूरा दरवाज़ा हम पैक करके नहीं रह सकेंगे, क्योंकि गर्मी की सीज़न शुरू हो गई है। इसलिए पूरा गेट तो बंद नहीं रखते हमको परेशानी और हो जाएगी। इसलिए छोटा सा खुला रखना पड़ता है। मेरे पेशेंट जो लंदन में है, वो भी मेरी गाइडलाइन लेते हैं कि कैसे हमें लंदन में रहना चाहिए। वो कहीं वहाँ कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है तो हमको पूछते हैं।
एक महिला का लड़के को नाक से पानी गिरने लगा था, तो मैंने इसको भी ट्रीटमेंट यहाँ बैठे बैठे दी और वो बच्चा अच्छा हो गया। ये एक साइंस है। जो वायरस है ये कोई बैक्टीरिया है, ये साबित नहीं होता कि बैक्टीरिया है, तो क्या है? कोई जड़ पदार्थ है, यह भी साबित नहीं होता कि चीज़ क्या है। ये चीज़ क्या है, इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ बैठे बैठे। क्या करें हम? 24 घंटा अंदर पड़े पड़े मैं टीवी चैनल देखता हूँ, उसमें क्या बातें होती है। ज़्यादातर पॉलिटिक्स ऊपर चले जाते हैं, यह गलत है। हमें तो इसी वक्त ये वायरस चीज़ क्या है, इसको कैसे मारा जाए, इसको कैसे गिराया जाए, इसको कैसे संपूर्ण नष्ट किया जाए, इसके बारे में मैं संशोधन कर रहा हूँ। इस संशोधन के लिए हमें 11-12 लाख पहले का साइंस देखना चाहिए। जो युद्ध में अग्नि प्रकट किया जाता था तो सामने वाला बारिश प्रकट कर देता था, अग्नि को समाप्त कर देता था। वही साइंस के ऊपर जाना चाहिए। ये वायरस मरेगा नहीं, ये क्या चीज़ है ये मैं समझ चुका हूँ, इसलिए इसके ऊपर मैं अध्ययन कर रहा हूँ धार्मिक पुस्तकों से कि ये कैसे मरेगा। किसी को पता नहीं है। इतने बड़े साइंटिस्ट दुनिया में पड़े हैं, बड़े से बड़े, सब के सब गिर गए। ये वायरस के चरणों में सब के सब साइंटिस्ट गिर गए हैं। तो यह चीज़ वास्तव में क्या है, कैसे पैदा हुई है, कैसे इसको नष्ट किया जाए, बाद में मैं ये समझाने वाला हूँ। मैं समय की राह देखता हूँ। समय समय पर मैं ये साइंस दुनिया को दिखाऊंगा कि 11 लाख पहले इसको कैसे गिराया जाता था। बारिश का पानी से अग्नि को समाप्त किया जाता था, तो कैसे होता था ये सब। यही इसी विषय पर हमारे वैज्ञानिकों को, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को, भारत के वैज्ञानिकों को ये संशोधन करना चाहिए। मैं हर रिसर्चमैन के साथ हूँ। मैं एक बात दिखाने वाला हूँ। अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करने के बाद मैं जब मेरे नए घर पे जाऊँगा तब वहीं पर मैं कुछ प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई मेरे पास साधन नहीं है। मुझे साधन चाहिए, वो घर पे पड़ा है, वहीं पर नए घर पे है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये मैंने संशोधन कर लिया है मित्रों। ये वायरस नामक चीज़ क्या है, ये मैंने पूरी तरह से संशोधन कर लिया है। इसके बारे में मैं जब मेरे घर पे जाऊंगा, नए घर पे लॉकडाउन खुलने के बाद, तभी मैं इसके बारे में कुछ कहने वाला हूँ। मेरे विचार और मेरे विषय पर संशोधन करना, ये फिलोसोफर जो लोग होते हैं, तत्वज्ञानी जो लोग होते हैं, वही मेरी बात समझ सकेंगे। लेकिन फिर भी मैं तड़पदी भाषा से लोगों को ये ज्ञान विज्ञान समझाने वाला हूँ। एक बात फाइनल में कर देता हूँ कि यदि आपकी बॉडी में वायरस है तो कभी भी आप अच्छे हो गए हैं, फिर भी कभी भी ये उपद्रव कर सकता है। इसलिए वायरस को बाहर निकालने का साइंस तो मैंने संशोधन कर लिया है। ये तो फाइनल है अमृत पुष्प कि वायरस बाहर चला जाएगा, और चला गया है। ये भी मैं यूट्यूब में डाल दिया है। ये सब एविडेंस है, ये यूट्यूब में हम डाल देते हैं, लोग देख सके। लेकिन ये वायरस नामक चीज़ क्या है, ये कौन सी वस्तु है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, संपूर्ण नाश कैसे होना चाहिए, ये विषय पर मैं अभी स्टडी करता हूँ। वायरस को निकालने का तो ज्ञान मेरे पास 100% है। वायरस निकल ही जाएगा बॉडी में से। वो जब ये समझ जाएगा तब जिसको हो, जो पॉजिटिव में से नेगेटिव कर दिया है वो अच्छे हो गए हैं, तो बाद में उनको भी परेशानी तो होने वाली है, क्योंकि वायरस अंदर गया और मुर्दा हो गया है, मान लो उसका एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, फिर भी अंदर तो पड़ा है, जड़ पदार्थ कोई है। ये कोई बैक्टीरिया है या जंतु नहीं है मित्रों। ये क्या चीज़ है ये समझ लीजिए। क्या ये निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ है और सूर्य किरण में एक्टिव रहता है। यह विज्ञान की बात मैंने पहले वीडियो में की थी कि सूर्य किरण के साथ इसका कनेक्शन है, और सूर्य किरण है उसके साथ ही रहता है। बाद में मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये जड़ पदार्थ को कैसे ख़त्म किया जाए। देश और दुनिया में ये बढ़ता ही जा रहा है, मात्र न मात्र संक्रमण से ही होता है, ऐसी बात नहीं है। संक्रमण तो लागू हो गया तो हम चले जाएंगे ऊपर, संक्रमण से तो दूर रहना चाहिए।
श्री मोदी जी का जो विचार सरणी है लॉकडाउन की, उसके साथ में 100% सहमत हूँ। लेकिन ये अभी तो विंटर था तो कोई बात नहीं थी, हम बंद करके सोते थे। लेकिन अभी तो गर्मी की सीज़न शुरू हो गई और फैन भी बंद है ऊपर, तो ऐसा तो थोड़ा सा खुला रखना पड़ता है। यदि ये फैन चला जाएगा दूसरा तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये वायरस नामक चीज़ है, उसको पूरी दुनिया में से कैसे ख़त्म किया जाएगा। इसी बारे में मैं मेरे 11 लाख पहले का साइंस, भगवान श्री राम और लंकेश रावण का युद्ध हुआ था, उसी समय की बात में मैं 2-3 दिन में बाहर बोलूँगा और समझाऊँगा कि ये वायरस ख़त्म हो सकता है 100%। ये वायरस पूरी दुनिया में से एक ही तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा। ये तरीक़ा क्या है मैं लॉकडाउन खुलने के बाद बताऊँगा। जय द्वारकाधीश।